यह कहानी है उस खोए हुए साम्राज्य की, जिसे कभी एक भयानक ड्रैगन ने अपने क्रोध में आकर पूरी तरह तबाह कर दिया था। उस दिन के बाद से वह ड्रैगन श्रापित हो गया और सदियों से उसी खंडहर बन चुके महल और उसके रहस्यमयी खजाने की हिफाजत कर रहा है। कहते हैं तब से कोई भी उस महल के पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाया, क्योंकि वहाँ आज भी उस ड्रैगन की भयानक परछाई मंडराती रहती है। स्टीफन को अक्सर अपने ख्वाबों में कुछ भयानक दृश्य दिखाई देते हैं, लेकिन वह उन्हें बस एक बुरा सपना समझकर हर बार नजरअंदाज कर देता है। शुक्र है वो बस एक सपना था। आज हिस्ट्री का एग्जाम है ना? हाँ, फिर वही बोरिंग सब्जेक्ट। तुम कुछ परेशान से लग रहे हो। नहीं, बस शायद एग्जाम को लेकर नर्वस हूँ। गाइस, मुझे यहाँ कुछ मिला है। हमें अपनी स्टडी पे फोकस करना चाहिए मीरा। छोड़ो उसे और इधर आओ। ओके। और एक रात स्टीफन को फिर वही रहस्यमयी नक्शा अपने ख्वाब में दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही वह उसे उठाने की कोशिश करता है, वह नक्शा अचानक आग की लपटों में बदल जाता है। यह देखकर स्टीफन घबरा जाता है और डर के मारे तुरंत नींद से जाग उठता है। स्टीफन तुरंत यह बात अपने दोस्तों लियो और लायरा को बताता है और उनसे कहता है कि वे फौरन उसके घर आ जाएं, क्योंकि उसे उनसे एक ज़रूरी बात करनी है। दोनों बिना देर किए स्टीफन के घर के लिए तुरंत निकल पड़ते हैं। जैसे ही वे स्टीफन के घर पहुंचते हैं, स्टीफन उन्हें पूरी बात विस्तार से बताने लगता है, उस रहस्यमयी नक्शे के बारे में जो उन्हें उस पुरानी लाइब्रेरी में मिला था। यह सुनकर तीनों तुरंत लाइब्रेरी की ओर चल पड़ते हैं और किस्मत से उन्हें वही रहस्यमयी नक्शा वहीं मिल जाता है जहां उन्हें पहले मिला था। लायरा उस नक्शे को समझने की कोशिश कर रही होती है। तभी लियो कहता है कि उसने समान निशान पहले लाइब्रेरी के एक दरवाजे पर देखा है। वह उन्हें सुझाव देता है कि उन्हें उसे वहां एक बार चेक करना चाहिए, क्योंकि शायद यही निशान उन्हें अगले सुराग तक पहुंचाए। जैसे ही वे दरवाजा खोलते हैं, तीनों खुद को एक रहस्यमयी घने और काले जंगल के बीच पाते हैं। लायरा इशारा करते हुए उन्हें बताती है, हमें नक्शे के मुताबिक यही रास्ता लेना है। तभी नक्शा उन्हें बताता है कि आगे का रास्ता कांटों की झाड़ियों से बंद है, लेकिन स्टीफन हिम्मत दिखाते हुए अपने हाथों से झाड़ियों को हटाने लगता है और रास्ता खोलते खोलते उसके हाथों में चोट भी लग जाती है। रास्ते में जब वे एक नदी पार कर रहे होते हैं, स्टीफन अपने हाथों के जख्मों को पानी से धोना चाहता है, लेकिन जैसे ही पानी उसके जख्मों को छूता है, देखते ही देखते सभी जख्म जादुई तरीके से ठीक होने लगते हैं। अब हम देखते हैं कि वे सभी एक गुफा के सामने पहुंच जाते हैं, जिसका रास्ता एक बड़े पत्थर से बंद है। उस पत्थर पर कुछ रहस्यमयी शब्द या निशान लिखे हुए होते हैं, जहां चमकती झील सुनहरी, वहीं मिलेगा तुम्हें जवाब, मौत मिलेगी, मारो जो, जिंदगी बांटो चाहो तो। वे सब पत्थर पर लिखे रहस्यमयी शब्दों का उत्तर सोच ही रहे होते हैं। तभी स्टीफन को कुछ याद आता है। तीनों तुरंत फिर उसी झील के पास पहुंचते हैं और वहां उन्हें एक चमकती हुई तलवार दिखाई देती है। लियो उस तलवार को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वह कामयाब नहीं हो पाता। फिर स्टीफन उसे उठाता है और बड़ी आसानी से तलवार उसके हाथ में आ जाती है। अब सभी फिर से अपना साहसिक सफर शुरू करते हैं। जैसे ही स्टीफन तलवार से उस गुफा के दरवाजे को छूता है, वह 2 टुकड़ों में टूट जाता है और तुरंत वहां एक नया रास्ता खुल जाता है, जो उन्हें अगले रहस्य की ओर ले जाता है।
और अब हम देखते हैं वे सब अचानक रुक जाते हैं, जैसे उनके सामने कोई बड़ी परेशानी आ खड़ी हुई हो। तभी लियो का पैर एक लकड़ी पर पड़ता है और उसके टूटने की आवाज़ सुनते ही वहाँ सोया हुआ ड्रैगन जाग उठता है। लियो स्टीफन से तलवार लेकर ड्रैगन से लड़ने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन स्टीफन को उस दरवाजे पर लिखी चेतावनी याद आ जाती है। लड़ोगे तो मरोगे। वह तुरंत लियो को रोकता है और तलवार फिर से अपने हाथ में ले लेता है, तैयार होकर सावधानी और समझदारी से अगला कदम उठाने के लिए। तभी ड्रैगन स्टीफन पर हमला करता है, लेकिन स्टीफन सावधानी और चतुराई से बच निकलता है और ड्रैगन को धीरे धीरे निकट के एक छोटे तालाब तक ले आता है। जैसे ही ड्रैगन तालाब के पानी में उतरता है, स्टीफन मौका देखकर तलवार को पानी में डुबो देता है। तलवार की जादुई शक्ति से पानी ड्रैगन के जख्मों को भरने लगता है और देखते ही देखते काला खूंखार ड्रैगन धीरे धीरे एक खूबसूरत सफेद ड्रैगन में बदल जाता है। ड्रैगन उन्हें श्राप से मुक्त करने के लिए तीनों दोस्तों का धन्यवाद करता है, फिर अपनी जादुई फूंक से स्टीफन को एक महान राजा में बदल देता है और उसके दोस्त भी अब राज्य का हिस्सा बन जाते हैं। अब सिर्फ खजाना ही नहीं बल्कि पूरा साम्राज्य भी उसके असली वारिस के हाथ में पहुंच चुका है और इसी के साथ कहानी का अंत होता है। लियो भी अब समझ चुका है कि कभी-कभी लड़ाई किए बिना भी चीजें सुधारी जा सकती हैं।